हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स क्लासेज में। आज हम जानेंगे कि आर जो है मेरा इंटीग्रल डोमेन है, तो आर एक्स भी मेरा इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। जैसे कि हम फील्ड में देखते थे कि फील्ड को हम लोग दिखाते थे कम्यूटेटिव रिंग के रिंग में जो मेरा पोलिनोमियल होता था। उसी प्रकार से हमको इंटीग्रल डोमेन आर को दिखाना है इंटीग्रल डोमेन के रूप में, जिसमें आर एक्स भी मेरा इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो हम फील्ड में क्या करते थे कि फील्ड का हम लोग 5 प्रॉपर्टी लेते थे, एडिशन का 5 और मल्टीप्लिकेशन का 4 और डिस्ट्रीब्यूटिव का 2। इस प्रकार से हम फील्ड का सीरीज बनाते थे या फील्ड का फंक्शन बनाते थे, ठीक है। लेकिन हम इंटीग्रल डोमेन में क्या करेंगे कि हम लोग एडिशन का 4 प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और मल्टीप्लिकेशन का भी 4 लेके चलेंगे, और एक चलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि सब मिला के मेरा 3 कंडीशन फॉलो करता है। यह मेरा फील्ड जैसा है लेकिन फील्ड से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आर मेरा इंटीग्रल डोमेन कैसे है और आर एक्स भी मेरा इंटीग्रल डोमेन कैसे है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स जो एलिमेंट है किसका, आर एक्स का, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो मेरा पोलिनोमियल होगा। यदि एफ एक्स और जी एक्स एलिमेंट है आर एक्स का, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो मेरा पोलिनोमियल होगा ओवर किस पर, आर पर। देयरफॉर यदि आर एक्स जो मेरा क्लोज होगा तब, देयरफॉर आर एक्स क्लोज करने का मतलब क्या है, ये मेरा क्लोज इंटरवल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। यह जो मेरा आर एक्स यहाँ पे यदि क्लोज है तो वह उसको हम क्लोज होगा तो उसको हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूप में उसको हम क्या करेंगे, आर एक्स को पोलिनोमियल दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि एफ एस का जो फंक्शन है ये है ए नोट इंटू एक्स नोट, ए वन इंटू एक्स नोट, ए टू इंटू एक्स नोट, डायरेक्ट ए एन इंटू एक्स। इसी प्रकार से जी एक्स का फंक्शन है डी नोट इंटू एक्स नोट, बी वन इंटू एक्स नोट, बी एन इंटू एक्स नोट, ठीक है। इसी प्रकार से एच एक्स का फंक्शन सी नोट में ले लेंगे, तो एफ एक्स का फंक्शन ए में लिए, बी में लिए, सी में लिए। इस तरह से सीरीज लिए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों सीरीज लिए एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स का। ये तीनों सीरीज है जो मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आर एक्स में, ठीक है। इन तीनों का जो एलिमेंट है वो किसमें, आर एक्स में। मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन हो गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया मेरा ए नोट, ए वन, ए टू, बी वन, बी नोट, बी नोट, बी वन, बी टू, सी नोट, सी वन, सी टू। ये मेरा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ये जो पूरा सारा एलिमेंट है ये मेरा किस में एग्जिस्ट करता है, आर एक्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा है इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानेंगे। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के जरिए जो मेरा आर है वो मेरा आर एक्स जो है ये मेरा इंटीग्रल डोमेन कैसे है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एडिशन, इसका एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। एडिशन में 4 प्रॉपर्टी होता है, जिसमें पहला कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स और प्लस एच एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स का फंक्शन को ए आई और बी आई इंटू सी आई का एक्स का फंक्शन ले लिया और एच एक्स का फंक्शन का सी आई ऑफ एक्स का फंक्शन ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम ए आई, ये मेरा आई का फंक्शन है, तो आई का सीरीज मेरा कहाँ से 0 1 2 3 एन तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से समेशन ऑफ ए आई और बी आई को सीरीज लेंगे तो यहाँ पे एक्स आई और एक्स आई दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये सीरीज बन जाएगा, ठीक है। और इस एक्स आई को इसमें गुना करा देंगे तो ये सीरीज बन जाएगा, और इससे गुना कराएंगे तो ये अलग सीरीज बन जाएगा, ठीक है। इस सीरीज को यही रहने दिए और इस सीरीज का जो मेरा सीरीज बन गया, इस पूरे सीरीज को समेशन ऑफ एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स लेके चलना है और मेरा एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स आ रहा है, यानी मेरा क्या है, एक तरह से हम एल एच एस को लेके चले और मेरा इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टीज कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो फंक्शन है ये वो इस सीरीज के रूप में, ठीक है। तो एफ एक्स का फंक्शन मेरा हो गया समेशन ऑफ आई एक्स आई और जी एक्स का फंक्शन ले लिए बी आई एक्स आई। जैसे कि हम लोग एफ एक्स और जी एक्स का फंक्शन इस रूप में लिए है, तो इसी सीरीज में से जो फंक्शन निकाल के एसोसिएटिव लॉ का अलग सीरीज बना दिए और कम्यूटेटिव लॉ का अलग सीरीज बना दिए। तो एफ एक्स का इसमें सीरीज लिए, जैसा कि इसमें सीरीज है ए एन ऑफ एक्स आई, तो हम यहाँ पर आई के रूप में लिए। आई के रूप में क्यों लिए, क्योंकि आई मेरा इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सीरीज मेरा ये प्रॉपर्टीज के बाद बना है, तो इसी प्रॉपर्टीज में से क्या किए, इसमें से हम डोमेन को निकाल लिए। तो प्रॉपर्टीज में से डोमेन को निकाल लिए तो ये मेरा सीरीज टोटल बन जाएगा। तो इस सीरीज में पूरा समेशन ऑफ एक्स आई हम कॉमन ले लेंगे तो ए आई प्लस बी आई का सीरीज आएगा, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर, इस सीरीज को इधर, इसको इधर कर देंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा और इसको इससे गुना करा देंगे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को लेके चलें और जी एक्स प्लस एफ एक्स हो गया, यानी ये भी मेरा क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को फॉलो करता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी करता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मेरा 0x जो है एक प्रकार से क्या है, पोलिनोमियल है। हम आइडेंटिटी एलिमेंट में एडिशन का यदि हम प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं तो 0 लेके चलते हैं और
मल्टीप्लिकेशन का यदि हम प्रॉपर्टी लेके चलते हैं तो वन एलिमेंट ऑफ आई हम प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, वन एलिमेंट ऑफ आई प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो ये मेरा एडिशन का सीरीज है, तो किसका सीरीज लेके चलेंगे, 0x का सीरीज लेके चलेंगे। मान के चलते हैं कि 0x जो है मेरा क्या है, 0 पोलिनोमियल है ओवर किस पर, rx पर। 0x का सीरीज क्या ले लेंगे, ये लेंगे। जैसे कि हम fx का सीरीज लिए थे, उसी प्रकार से क्या करेंगे, 0 पोलिनोमियल है, आइडेंटिटी में मेरा 0 फॉलो करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 का सीरीज ले लेंगे। तो fx और प्लस 0x का दोनों का सीरीज ले लेंगे, ठीक है। तो fx का सीरीज क्या है, यहाँ से मेरा a0 इंटू x नोट है, ठीक है। तो यहाँ से ये x नोट कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी x नोट है, तो ये x नोट और ये x नोट दोनों कॉमन ले लेंगे, तो a0 प्लस 0 होगा। उसी प्रकार से a1 में कर दी, a2 में कर दी, उसी प्रकार से an में कर दिया, ठीक है। इस सब में से a0 इंटू x नोट हो जाएगा, इसको यदि हम ऐड करके निकालते हैं तो, और ये पूरा लास्ट में किसका सीरीज बनेगा, f का फंक्शन चलेगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरा आ रहा है क्या, fx आ रहा है। यानी हम एक प्रकार से, जिस प्रकार से हम LHS और RHS को ले रहे थे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा था, उसी प्रकार से हम LHS और RHS को लिए हैं। तो ये मेरा 0x यदि पोलिनोमियल मान के चले तो fx मेरा क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो 0x प्लस fx इक्वल टू क्या कह सकते हैं, fx। जैसे fx प्लस 0 fx आ गया, उसी प्रकार 0x प्लस fx इक्वल टू क्या हुआ, fx आ गया। यानी ये LHS हो गया और मेरा RHS हो गया। इसमें मेरा RHS फॉलो किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। तो इस तीनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, ये मेरा लॉ ऑफ एडिशन है। अब आइए हम देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स में ये चीज़ फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम मान के चलते हैं कि fx माइनस एडिटिव इन्वर्स में जो है, एडिटिव इन्वर्स में जो है मान के चलते हैं कि माइनस fx जो है मेरा पोलिनोमियल है ओवर किस पर, r पर। तो माइनस ऑफ fx का सीरीज लेंगे तो माइनस ऑफ a0 हो जाएगा। जिस प्रकार से हम क्या किए थे, fx का सीरीज लिए थे, a0 में है तो माइनस लेके चल रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा ये पूरा सीरीज। उसके बाद fx का माइनस fx को सीरीज और प्लस fx को सीरीज को हम लेके चलेंगे तो मेरा क्या करे, मेरा क्या होगा, fx और प्लस माइनस ऑफ fx आना चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम सीरीज को लेके चले हैं तो 0 प्लस fx आ गया है, 0 का सीरीज को लेके चले हैं तो fx आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ से माइनस fx को सीरीज को लेके चलेंगे तो मेरा क्या होगा, माइनस fx प्लस fx के सीरीज को लेके चलेंगे तो fx प्लस माइनस fx आना चाहिए, जिस प्रकार से हम इसमें किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, माइनस fx प्लस fx को लेके चले तो यहाँ से fx और प्लस माइनस fx आ गया। तो यहाँ पे भी मेरा सीरीज क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, मेरा सीरीज क्या हुआ, आ गया। तो इस सीरीज को हम पूरे सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरा लॉ ऑफ एडिशन है। लॉ ऑफ एडिशन का जिसमें 5 प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, LHS और RHS से लेके चले। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में हम लोग इंटीग्रल आई लेकर चलते हैं, AI BI CI ए ऑफ इंटीग्रल AI BI XI, ये समीशन हम AI BI और प्लस CI ये हम इंटीग्रल डोमेन लेके चलते थे, ठीक है। और हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे कि हम सीरीज को a0 x0 और a0 और a1 x1 में लेके चलेंगे, ठीक है। तो fx और gx का सीरीज मान लिए, fx का सीरीज हो गया a0 x0 a1 और gx का सीरीज हो गया b0 इंटू x0, ये सीरीज हो गया, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या किए, एक न्यू सीरीज d0 का मान लिए। हम इस एक्सरसाइज में एडिशन में किए थे नहीं, लेकिन हम एसोसिएटिव में इसको न्यू फंक्शन बनाने के लिए हम क्या किए, LHS और RHS के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या किए, d0 का सीरीज मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से a0 और a0 b0 और a2 का सीरीज जिस तरह से माने उसी प्रकार से d0 का सीरीज मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो मेरा पूरा सीरीज di जो है di इंटू xi है, ये जो मेरा di है, ये जो मेरा di है, ये जो मेरा सीरीज है, ये समेशन ऑफ i प्लस जे इक्वल टू एल AI BI GI पर एग्जिस्ट करता है। इस पूरे सीरीज को हम इस सीरीज को इस सीरीज से और इस सीरीज से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा एडिशन में कि fx gx और hx क्या करते थे, एडिशन में लेते थे। उसी प्रकार से हम fx gx hx लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ले लेंगे। तो क्या कि fx का जो सीरीज था वो सीरीज ले लिए, ठीक है। तो d0 इंटू x0 ये सीरीज हो गया और gx का ये दोनों मेरा क्या हुआ, gx का सीरीज हो गया c0 x1 x0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कि इस पूरे सीरीज को इस सीरीज से डिनोट किए और hx का जो सीरीज था c0 x0 वो हम hx का सीरीज ले लिए, ठीक है। ये दोनों सीरीज को एक साथ हम d0 x0 से सीरीज किए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या किए, इस सीरीज को इस सीरीज के रूप में ले लिए, ठीक है। अब इस हम पूरे सीरीज को क्या किए, e0 x0 e1 x1 से डिनोट किए। जिस प्रकार
प्रकार से इस सीरीज और इस सीरीज दोनों सीरीज को हम डिनोट D1 और D2 से डिनोट किए थे, और इस सीरीज को इस रूप में हम डिनोट किए थे। उसी प्रकार से क्या किए, इस सीरीज और इस सीरीज को इनोट और इनोट इंटू एक्स नोट E1 इंटू एक्स नोट, इस सीरीज में हम क्या किए, इसको हम डिनोट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे En जो है, यहाँ पे En मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n है, यानी इस पूरे सीरीज का जो कोफिशिएंट है x के पावर n। ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या किए, डी आई इंटू सी के का सीरीज मानिए। ये मेरा सीरीज ए आई बी जे हो गया, और ये मेरा सीरीज डी आई और सी के हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एल प्लस के वो मेरा सीरीज हो गया। और डी आई का सीरीज हम यहाँ से मेरा क्या लिखे हुए हैं, आई प्लस जे इक्वल टू ये इतना सीरीज है। तो ये सीरीज और ये सीरीज हम क्या करेंगे, डी आई के जगह पर ये सीरीज ले लेंगे, और सी के बाहर रहता है, इस सी के को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई बी जे सी के सब सीरीज को एक साथ ले लिए, और आई प्लस के जो है दोनों इक्वल हो गया। ये मेरा आई का सीरीज है, ये मेरा क्या है, आई का सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा, तो आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n fx इंटू fx प्लस gx इंटू fx gx प्लस hx। जिस प्रकार से हम fx इंटू gx इंटू hx में प्रूव किए हैं, उसी प्रकार से हम fx gx प्लस hx के रूप में प्रूव करेंगे। जैसे हम एडिशन में किए थे कि हम डोमेन लेके चलते थे, तो उस प्रकार से हम डोमेन लेके नहीं चलेंगे। इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन में समेशन को हम लेके चलेंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये समेशन और ये समेशन लेते आ रहे हैं और चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे चीज़ को समेशन के रूप में ले लिए, समेशन के रूप में लिए, तो ए आई बी जे सी के किसके इक्वल हो गया, fx प्लस gx और इंटू hx के इक्वल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दिख रहा है, इस सीरीज को इस सीरीज से डिफाइन किए, तो ये सीरीज मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और इस सीरीज जो हम निकालेंगे वो मेरा सीरीज हो गया। तो ये सीरीज और ये सीरीज, इसमें भी मेरा क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये मेरा एसोसिएटिव लॉ है। और आगे हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ लेके चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, फिर fx और gx का सीरीज ये ले लेते हैं, जिस प्रकार से हम एसोसिएटिव लॉ में लिए थे। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या किए, ये सीरीज और ये सीरीज मेरा क्या किया, ये सीरीज और इस सीरीज को लिए। फिर इस प्रकार से इस सीरीज और इस सीरीज को, जिस प्रकार से इस सीरीज और इस सीरीज को हम इस रूप में डिनोट किए थे, उसी प्रकार से इस सीरीज और इस सीरीज को कम्यूटेटिव लॉ में इस रूप में हम क्या किए, इसको हम डिनोट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस सीरीज में इसको हम डिनोट नहीं किए हैं, यहाँ पर इस सीरीज को इस सीरीज से गुना करा दिए। ए नोट और बी नोट का गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज और ये सीरीज प्राप्त होगा। उसी प्रकार से A1 और B1 x1 में गुना कराएंगे तो ये सीरीज प्राप्त होगा। उसी प्रकार से A नोट BN तक ये मेरा सीरीज मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से fx और gx में लेके चले हैं, तो क्या करेंगे, gx और fx में चलेंगे। तो fx gx में लेके चलिए, तो ये सीरीज और ये सीरीज हो गया है, तो इसके जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, यानी b नोट के सीरीज को पहले और a नोट के सीरीज को बाद में ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि इस सीरीज से इसमें किए दिए, उसी प्रकार से इस सीरीज और इस सीरीज में सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से मेरा bn और xn का सीरीज बन गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि fx और gx सीरीज लेके चल रहे हैं, और मेरा gx और fx इक्वल आ रहा है, fx और gx और सीरीज इक्वल आ रहा है, जैसा कि मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। लॉ ऑफ एडिशन में भी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, ये सीरीज और ये सीरीज दोनों। ठीक है, और हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पे देता। आपने एडिशन में देखा था कि मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 के रूप में लिया हुआ था, पोलिनोमियल के रूप में। तो हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इसको हम 1 के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या किए, 1 के रूप में डिफाइन किए। 1 विद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर कंसीडर द पोलिनोमियल किस रूप में, पोलिनोमियल के रूप में। तो पोलिनोमियल हम क्या लेके चले, 0 लेके चले, 1 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 1 0 इंटू एक्स पावर, ये मेरा क्या होगा, पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरे सीरीज को डिफाइन करेंगे। तो ये पूरा सीरीज हम किसका लिए, fx का सीरीज लिए, जिस प्रकार से a नोट x नोट A1 x1 का सीरीज है, उसी प्रकार से a नोट x नोट के रूप में हम 0 इंटू x1 0 इंटू एक्स स्क्वायर का सीरीज ले लिए। ठीक है, तो 1 इंटू पूरा सीरीज मेरा क्या होगा, fx के रूप में हो गया। तो इस सीरीज को 1 इंटू fx लिख सकते हैं, fx इंटू ये मेरा क्या हुआ, fx का इक्वल हो गया। तो हम ये मेरा दर पोलिनोमियल 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ Rx। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मेरा यूनिटी एलिमेंट किस पर, Rx पर। एडिशन में आपने देखा कि मैंने 4 प्रॉपर्टीज लेके चला, और मल्टीप्लिकेशन में हम कितने प्रॉपर्टीज, 5 लेके
5 प्रॉपर्टीज लेकर चलेंगे। तो आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में देखा कि हम यूनिटी एलिमेंट 1 लेकर चले या 0 पोलिनोमियल लेकर चले और उसको हम क्या किए LHS और RHS के रूप में लेकर आए, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टीज हम एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो लेकर चलेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ जीरो लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का 5 प्रॉपर्टीज हो जाएगा और एडिशन का 4 प्रॉपर्टीज होगा। तो वही प्रॉपर्टीज मेरा क्या कराएगा इंटीग्रल डोमेन RX इंटीग्रल डोमेन कराएगा। तो एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो में क्या लेके चले fx नॉट इक्वल टू 0 लेके चले और gx नॉट इक्वल टू 0 लेके चले और fx का सीरीज क्या लिए ये ले लिए और gx का सीरीज ये लिए, जैसा कि हम पीछे लिए हुए थे सीरीज में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट में लिए थे एडिशन में, ठीक है। उसी प्रकार से ये हम सीरीज ले लिए। तो fx और gx को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये मेरा सीरीज बन जाएगा a नॉट इंटू बी नॉट एक्स नॉट ए नॉट b1 और a1 b नॉट एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ से यदि हम कॉमन लेकर सीरीज निकाले तो ये दोनों सीरीज में से, ठीक है, ए नोट बी नोट और ए वन बी वन और ए वन इंटू एक्स वन और बी वन इंटू एक्स वन, इसमें से सीरीज निकाले तो ये सीरीज होगा। और यही सीरीज को हम आगे लेके चले तो ये मेरा सीरीज कहाँ तक पहुँचेगा ए बी एम इंटू एक्स के पावर n प्लस m तक, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है 2 उसी प्रकार से यहाँ पर n प्लस m के रूप में आ जाएगा। तो इस सीरीज को हम क्या कर रहे थे क्या कर सकते हैं कि मेरा r जो है मेरा इंटीग्रल डोमेन है। r हम किस सीरीज को लेके चले fx और fx इंटू gx मेरा सीरीज क्या कराएगा r कराएगा। r मेरा यानी क्या कराएगा रिंग कराएगा, r यानी रिंग कराएगा। उसी r रिंग को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल डोमेन के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से an और bm जो है मेरा क्या नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा और fx gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस fx gx मेरा क्या कहलाया रिंग कहलाया और इसी रिंग को हम लोग क्या कहेंगे इंटीग्रल डोमेन कहेंगे, ठीक है। इस रिंग को हम क्या करेंगे इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। इसी ये मेरा क्या कहेंगे एब्सेंस ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो कहलाया, ठीक है। और 5वां प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में fx को बाहर किए और gx इंटू hx को एडिंग फॉर्म में ले लिए, ठीक है। तो हम fx का सीरीज जो था वो ले लिए और gx का सीरीज जो था वो सीरीज ले लिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये सीरीज और ये सीरीज, यहाँ भी प्लस में ले रहा है तो ये पूरा सीरीज क्या होगा प्लस में रहा है। यहाँ पर n मेरा क्या है नॉन निगेटिव कोफिशिएंट है, ठीक है। कहाँ तक x के पावर n तक, ये पूरा सीरीज x के पावर n तक चल जाता है। ये पूरा सीरीज ये पूरा सीरीज an इंटू एक्स के पावर n तक, ये bn इंटू एक्स के पावर n तक, cn इंटू एक्स के पावर n तक चला गया। तो ये मेरा n क्या है n मेरा है नॉन निगेटिव फंक्शन है, नॉन निगेटिव सीरीज है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n तक, ठीक है। तो fx इंटू gx इसका है नॉन निगेटिव कोफिशिएंट है एक्स के पावर n का। तो यहाँ पर क्या कि इस पूरे सीरीज को इंटीग्रल डोमेन के रूप में ले लिए समेशन ऑफ i प्लस जे इक्वल टू n और ए आई बी आई सी जे, ये मेरा पूरा क्या होगा डोमेन के रूप में इस पूरे सीरीज को लिए। तो इस सीरीज में इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये सीरीज आएगा। इससे फिर समेशन को इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसे समेशन में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर हम कोफिशिएंट को लिए थे एक्स पावर n के रूप में, वहीं पर यहाँ पे क्या किए एक्स पावर n को कोफिशिएंट के रूप में ले लिए। तो fx इंटू जी एक्स और fx प्लस जी एक्स ये दोनों मेरा क्या आ गया fx इंटू जी एक्स और fx इंटू एच एक्स, ये मेरा क्या हुआ एडिंग फॉर्म में आ गया। तो इसी प्रकार से ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या आ जाएगा इक्वल, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। तो जिस प्रकार ये भी मेरा क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। तो ये मेरा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। और ये मेरा इसी प्रकार से R मेरा इंटीग्रल डोमेन हो गया और RX भी मेरा ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक